अमृता ने उस ड्रैगन की आंखों में आंखें डालकर देखना शुरू किया। ड्रैगन भी उसकी तरफ देख रहा था, जैसे वो सम्मोहित हो गया था। फिर अमृता आगे बढ़ी। अपनी कमर पर लटके चाकू से उसने अपनी उंगली काटकर उस ड्रैगन के मुंह के सामने बढ़ा दी। उंगली से खून की बूंद नीचे गिर रही थी कि तभी ड्रैगन ने अपनी जुबान बाहर निकालकर उस बूंद को चख लिया। उसके साथ ही अमृता और उस अग्नि ड्रैगन के शरीर में सुनहरे रंग की ऊर्जा उत्पन्न होने लगी। अमृता को पीड़ा में देख क्षितिज आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी अमृता ने उसे हाथ से इशारा कर रोक दिया। क्षितिज वहीं रुक गया और आश्चर्य से देखने लगा। अमृता और अग्नि ड्रैगन के बीच एक लाल रंग की तार बन चुकी थी। अमृता और अग्नि ड्रैगन अपनी शक्तियों का आदान प्रदान कर रहे थे। ड्रैगन की ऊर्जा को अमृता अपने अंदर समाने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखें लाल हो गई थी, शरीर दर्द से कांप रहा था और आगे कुछ ही देर में उनकी आत्माओं का संबंध प्रस्थापित हुआ। अमृता अब सामान्य दिख रही थी। उसने आखिरकार अग्नि ड्रैगन को वश में कर लिया था। उसने मुस्कुराते हुए क्षितिज की तरफ देखा। चलो भाई, अब तुम्हारी बारी है। क्षितिज ने चारों ओर देखा। बहुत सारे छोटे बड़े ड्रैगन के बीच वो दोनों खड़े थे। वो एक ड्रैगन की तरफ बढ़ा, लेकिन वो ड्रैगन उसे देखते ही पंख झटकते हुए वहाँ से उड़ गया। दीदी, ये तो उड़ गया। अपनी कोशिश जारी रखो। तुम्हारी काबिलियत के अनुसार तुम्हें तुम्हारा ड्रैगन जरूर मिलेगा। क्षितिज ने दूसरी ओर देखा। वहाँ एक हरे रंग का ड्रैगन था। वो उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन वो ड्रैगन भी क्षितिज को देखते ही वहाँ से उड़ गया। पता नहीं क्यों क्षितिज जिस भी ड्रैगन की ओर बढ़ रहा था, वो ड्रैगन भाग जाते थे। ऐसा करते करते पूरा दिन चला गया। इसी कोशिश में क्षितिज के पैर के अंगूठे को चोट लगी थी और खून बह रहा था। क्षितिज पत्थर पर बैठकर आजू बाजू वाली जगह देखने लगा। अमृता को वो दिन याद आया। कितनी खुशी का दिन था। अमृता की सगाई थी। महाराज नरसिंह ने पूरे नगर को दावत दी थी। पूरे नगर की जनता इस सगाई के लिए आ गई थी। पूरा नगर फूलों से सजा हुआ था। ढोल नगाड़े बज रहे थे। अमृता के अलावा क्षितिज की 4 और बहनें थी। सभी खुश थी। तभी एक आग का गोला कहीं से आया और बीचों बीच आ गिरा। जोरदार धमाका हुआ। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। अग्नि ड्रैगन ने हमला कर दिया है। एक सैनिक चिल्लाता हुआ महल के अंदर गया। तभी महल के पीछे से 2 विशालकाय ड्रैगन आते हुए दिखे। उनका शरीर ऐसा था मानो वो आग से ही बने हो। सभी की नजरें उन 2 ड्रैगन पर पड़ी। तभी उन दोनों ड्रैगन ने एक साथ फुंकार मारी। दोनों के मुंह से आग के गोले निकले। आग के गोले जिस जगह पर गिरे वहाँ धमाका हो गया। महाराज नरवीर सिंह अपनी तलवार और कुछ सैनिकों के साथ लड़ने के लिए जाने लगे। तभी क्षितिज भी अपना भाला लेकर साथ में आने लगा। क्षितिज, तुम अपनी बहनों को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाओ। नहीं पिताजी, रणभूमि छोड़कर भागना ये क्षत्रिय धर्म नहीं होता। क्षितिज, ये अग्नि ड्रैगन बहुत बलवान है। हम इनका सामना नहीं कर सकते। मैं 10वें स्तर का योद्धा हूँ पिताजी। ये ड्रैगन की शक्ति 30वें स्तर जितनी है। तुम यहाँ से जाओ और अपने आप को इनसे भी ज्यादा बलवान बनाओ। तभी एक ड्रैगन उनकी तरफ आया और एक फुंकार भरी। उसके मुंह से निकला आग का गोला उनके तरफ आने लगा। महाराज ने तुरंत ही क्षितिज को दूर धकेल दिया। क्षितिज दूर जाकर गिरा। तभी वो आग का गोला आकर महाराज पर गिरा और अगले कुछ ही पलों में महाराज और उनके सैनिक उस आग में जलकर राख हो गए। क्षितिज भी उस समय बेहोश हो गया। तुम्हारी तो औकात ही नहीं है कि तुम किसी भी ड्रैगन को वश में कर सको। तभी उसकी बड़ी बहन अमृता आगे आई। क्या तुम जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? 10वें स्तर के शक्ति का मालिक, नवांगन साम्राज्य के भावी सम्राट राजकुमार क्षितिज है ये। लगता है तुम दोनों मुझे हंसा हंसा के मार डालोगे। ये लाचार इंसान और 10वें स्तर के शक्ति का मालिक, ये तो 0 स्तर का 5 साल का बच्चा लग रहा है। उसकी ये बात सुनकर अब अमृता भी चुप हो गई, क्योंकि उसकी बात सही थी। राजकुमार क्षितिज 10वें स्तर के शक्ति का मालिक था, लेकिन अब वो बस एक 5 साल के बच्चे की तरह बन गया था। उसकी सारी शक्तियाँ 0 स्तर पर आ चुकी थी। और भावी सम्राट, वो भी नवांगन साम्राज्य का। वो साम्राज्य बचा भी है। अग्नि ड्रैगन ने तो उस पूरे साम्राज्य को जलाकर राख कर दिया है। तो ये आपके सम्राट किस पे राज करेंगे? कोयले के ढेर पर। प्रियंका और जोर से हंसने लगी। उसके साथी भी अमृता और क्षितिज पर हंसते हुए वहाँ से निकल गए। दीदी, मेरी शक्तियाँ समाप्त हो चुकी हैं। लगता है मेरे नसीब में शायद कोई ड्रैगन नहीं है। अपनी कोशिश जारी रखो। मैं रात में रुकने के लिए एक झोपड़ी बनाती हूँ। अमृता वहाँ से चली गई। क्षितिज पत्थर पर बैठकर आजू बाजू वाली जगह देखने लगा। तभी अचानक एक मुर्गी के चूजे के जैसा एक सफेद रंग का ड्रैगन का बच्चा उसके पैरों के पास घूमने लगा। क्षितिज उसे प्यार से देखते हुए बोला, तू तो अभी खुद बच्चा है, जाओ अपनी जिंदगी जियो। वो बेबी ड्रैगन धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। जब क्षितिज उसको उठाने के लिए झुका तो वो पत्थर के पीछे जाकर छुप गया। लो, अब ये बच्चा भी भाग गया। क्षितिज ऊपर उठकर अपनी जगह पर सही से बैठ गया।
तो वो फिर से उसके पैरों के पास हिलने आ गया। थका हुआ क्षितिज उसी पत्थर पर ही लेट गया। उसकी आंख लग गई। वो बेबी ड्रैगन क्षितिज के पैरों में खेलते खेलते बहते हुए खून को अपनी छोटी सी जुबान से चाटने लगा। क्षितिज को नींद में ऐसा लगा कि उसके अंदर एक अजीब सी शांति आ गई है। उसे अपना शरीर हल्का महसूस होने लगा। उसके अंदर ऊर्जा संचार होने लगा। तभी वहाँ अमृता आ गई। उसने उस बेबी ड्रैगन को क्षितिज के पैर के पास उसका खून चाटते हुए देखा। क्षितिज चौंक कर उठा। उसने देखा कि अमृता उस सफेद बेबी ड्रैगन को डर कर देख रही है। क्या हुआ दीदी? क्या इस बेबी ड्रैगन ने तुम्हारा खून चाटा? क्षितिज ने अपने अंगूठे की तरफ देखा। उसकी चोट पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। शायद हाँ दीदी, लेकिन हुआ क्या? ये कोई आम ड्रैगन नहीं है। ये ड्रैगन जाति में से सर्वोच्च जाति का सर्वशक्तिशाली सोम ड्रैगन है। क्षितिज के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई थी। वो तो बस कोई भी एक सामान्य ड्रैगन को वश में करने आया था, लेकिन उसके सामने अब सोम ड्रैगन था। अब क्या होगा आगे? क्या सोम ड्रैगन के साथ क्षितिज के आत्मा का संबंध बन चुका है? आखिर वो शत्रु कौन है जिन्होंने क्षितिज के परिवार को, साम्राज्य को तबाह कर दिया? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और ब्रह्मांड का रक्षक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।